सिरालियन में हमें एक दिक्कत है, जब दावत अल्लाह के लिए दूसरे अइम्मा को हम पैगाम भिजवाते हैं कि हम आपकी मस्जिद में आके पैगाम हक पहुँचाना चाहते हैं, तो पैगाम भेजते हैं दूसरे अइम्मा को, गैर जमात अइम्मा, वो बड़ी खुशी इजाज़त देते हैं। ठीक, अक्सर तो वो हमें कहते हैं कि आप नमाज पढ़ा दें। ठीक है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम मस्जिद में पहुँच गए, अचानक वो खड़े हो जाते हैं आगे इमामत के लिए। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, आपको पहले करना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ गलतफहमी का खतरा हो, जहाँ फितने का एहतमाल हो, अक्ल का तकाजा है कि पहले प्लग करें उसको, उनको पैगाम भेजें कि हमारा मसलक ये है, खुल के बताएं। फिर बुलाते हैं तो शौक से जाए वरना ना जाए। उनको बताएं हमारा मसलक ये है कि खुदा जब इमाम मुकर्रर कर दे तो उस इमाम के मुनकिर के पीछे नमाज नहीं हो सकती, वो इमामत के हक से ही मारा जाता है। और ये मसलक इतना माकूल है कि इससे बेहतर मसलक तुम पेश भी नहीं कर सकते, वरना तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि दुनिया के इमाम को तो ये जरूरत होनी चाहिए कि खुदा के कायम करदा इमाम का इनकार कर दे, और खुदा के कायम करदा इमाम के मानने वालों को इजाजत नहीं कि वो दुनिया के कायम करदा इमाम का इनकार करे। कैसा पागलों वाला फार्मूला है ये। और उनसे आप पूछ सकते हैं कि बताओ, अगर ये इमाम महदी नहीं तो आएगा जब, तो क्या तुम पढ़ोगे उसके मुनकरीन के पीछे नमाज? वो कहेंगे नहीं। तो कहेंगे जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, हमारे लिए क्यों पसंद करते हो? हमारा इनकार फिरकों की इनकार की तरह नहीं है। तुम्हारे तो बेशुमार फिरके और सारे ही फिल हकीकत इस बात के कायल हैं, खा आमत उन्नास को इल्म हो या ना हो, कि दूसरे फिरके के इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं है। तो फर्क सिर्फ सच्चाई और झूठ का है। हम सच्चे लोग हैं, कुछ छुपाते नहीं, जो अकीदा है उसी के मुताबिक अमल करते हैं। तुम लोग जानते हो कि फतवे मौजूद हैं, फिर भी लोगों को धोखे दे रहे हो, चुप करके दूसरों की मस्जिदों में पीछे जाकर नमाजें पढ़ लेते हो। सारे हज के मौके पर जाकर उन वहाबियों के पीछे नमाजें पढ़ते हो जिनके मुताबिक फतवा था कि बड़े बड़े सख्त लफ्ज थे, अभी भी हैं। कहते हैं वहाबी से बढ़कर काफिर हो ही नहीं सकता। यहां तक कि एक दफा पंजाब में एक गांव में एक सिख ताजिर था जो दयानतदारी की वजह से बहुत ही शोहरत पा गया और खूब उसकी तिजारत चमकी। और एक मुसलमान था, उसका मद्दे मुकाबल उसकी तिजारत दिन ब दिन बैठना शुरू हो गई, क्योंकि वो उसमें वो खूबियां नहीं थी। तो वो किसी के मौलवी के पास गया, उसने कुछ करो, देखो मुसलमानों का गांव है, सारा गांव उधर उलटता है सिख के पास, या तो सिखों का हो तो मान भी लेता मैं, और मुझे छोड़ दिया, मेरी तिजारत बर्बाद हो गई है, कोई तरकीब बताओ। उसने कहा आसान तरकीब है, तुम मशहूर कर दो कि फलां संत सिंह साहब वहाबी हो गए। उसने मशहूर कर दिया, सारी तिजारत बैठ गई कि सरदार जी वहाबी हो गए। ये तो कल तक इनका हाल था, और मस्जिदों में नमाजों का सवाल ही नहीं। वहाबी बेचारा कोई आके पढ़ ले तो उसको मार दिया करते थे, या मारते नहीं थे तो अदमुआ करके छोड़ते थे। ए बदबख्त तू आया क्यों हमारी मस्जिद में? फतवे हैं कि कितने डोल उससे निकलवाए जाए, कितना पानी वहां बहाया जाए। वो बेचारा अपने नापाक हाथों से पानी कुएं से डोल डोल के बेचारा में निकाल के मर जाए। अजीब व गरीब इनके फतावा हैं, वो बताएं उनको। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ने कहीं फतवा नहीं दिया कि फलां फिरके के पीछे नमाज नहीं, फलां फिरके के पीछे। ये बहस उठाई नहीं, ये नाजायज बहस है। फिरके हैं, मुसलमान जब तक हैं ठीक है, लेकिन मुनकिर के हक में जो खुलम खुला जसारत करता है कि खुदा के कायम करदा इमाम का इनकार कर दे, उसके खिलाफ, उसके पीछे नमाज जायज है ही नहीं। और ये वो फतवा है जिस पर सब फिरकों का इत्तेफाक है। एक ही फतवा है जिस पर हर फिरके का इत्तेफाक है। वरना जब ये कहते हैं बरेलवी के वहाबियों के पीछे जायज नहीं, तो वहाबी तो मुत्तफिक नहीं है उससे। जब वो कहते हैं शिया कि सुन्नियों के पीछे नहीं, तो सुन्नी तो मुत्तफिक नहीं है इस फतवे से। मगर वो फतवा जिस पर हर फिरके का इजमा है, वो यही है जो हमारा है कि इमाम महदी आ जाए, जिसको खुदा मुकर्रर कर दे, उसका मुनकिर
मुनकिर भी ऐसा जो उसे फरेबी कहे, तुम्हारी नमाजें उसके पीछे हो जाएंगी। इतनी वाज़ेह खुली खुली सादा बात है, इसमें तासुब तंगनवाजी का सवाल ही कोई नहीं पैदा होता। ये पहले समझाएं फिर जाएं, ठीक है।